नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय रेखा और कोण के ऊपर भाग 2 को पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि इस अध्याय में हम लोग रैखिक युग्म के ऊपर प्रश्न, तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक छेड़ी रेखा, समांतर रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अब बात करते हैं रेखा युग्म के अंदर यानी पेयर ऑफ लाइंस के अंदर प्रतिच्छेदी रेखा की। स्क्रीन पर आपको दोस्तों स्क्रीन पे आपको कुछ आकृति नजर आ रही हैं जिनमें साफ साफ बताया गया है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, एल, एक्स, वाई और टी। हम देखते हैं कि ये सभी अंग्रेजी के अक्षर दो सरल रेखा से बने हैं जो एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एल भी दो रेखा से बना हुआ है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। इसी प्रकार सारी रेखाएं जो है वो दो रेखाओं से जुड़कर बनी हुई है जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तिर्यक छेदी रेखा की, यानी अंग्रेजी में तिर्यक छेदी रेखा को ट्रांसवर्सल लाइन के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? इसमें बताया गया है कि दो या दो से अधिक सड़कों को परस्पर एक दूसरे को पार करते हुए देखते हैं अथवा रेल की पटरियों को परस्पर पार करते हुए देखते हैं, इनसे तिर्यक छेदी रेखा का अनुभव होता है। यानी दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई अन्य रेखा भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण की। वो तिर्यक छेदी रेखा से हम लोग कितने कितने तरीके के कोण बना सकते हैं आकृति के माध्यम से। कोण का नाम है अंतःकोण। अंतःकोण को दोस्तों इंटीरियर एंगल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस आकृति में अंदर के जितने भी कोण बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, अंतःकोण, जिसको अंग्रेजी में इंटीरियर एंगल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, इस आकृति में ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं। बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की, यानी बाएं कोण। तो इस आकृति में कितने बार कोई कोण बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। संगत कोणों के युग्म। तो संगत कोणों के युग्म को अंग्रेजी में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो दोस्तों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे कोण 1 कोण 5 के बराबर है, कोण 2 कोण 6 के बराबर है, कोण 4 कोण 8 के बराबर है, कोण 3 कोण 7 के बराबर। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं एकांतर अंतःकोणों के युग्म की, यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर, पहले हमने पढ़ा इंटीरियर एंगल, अब पढ़ते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो दोस्तों ये क्या होता है, इसके अंदर कोण 3 जो है वो कोण 5 के बराबर होगा, यानी ये वाली, और कोण 4 जो है कोण 6 के बराबर होगा। दोस्तों ये होते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, यानी एकांतर अंतःकोण। अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जानते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब एक दूसरे के सामने वाले। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। कोण 2 कोण 4 के बराबर है, कोण 5 कोण 7 के, कोण 8 कोण 6 के बराबर। दोस्तों इतने सारे कोणों के अनुभव से हम लोग एक उदाहरण तो कर ही सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस उदाहरण को शुरू करते हैं। ये एक आकृति दी हुई है। इस आकृति में ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, और जो सी डी है वो समांतर है ई एफ के। तो x और y का हमें मान निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं प्रश्न को हल करते समय कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है, और इसके बराबर में हम सी डी समांतर ई एफ भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या दिया है। कोण ए बी सी का मान दिया हुआ है जो कि कितना है, 70 डिग्री। अगर ये 70 डिग्री है तो एंगल बी सी डी है, बी सी डी भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या दिखा रहे हैं हमें, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ओके दोस्तों, आइए जिसको हमने हिंदी में क्या कहते हैं, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो ये वाला कोण जो हुआ वो भी कितना हुआ 70 डिग्री। तो दोस्तों एंगल BCD कितना हुआ 70 डिग्री हुआ, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि एंगल BCD के अंदर हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं, एक BCE और एक ECD। ECD का मान हमें दिया हुआ है 35 डिग्री और BCE का मान हमें दिया हुआ है x डिग्री। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 70 माइनस 35 इज इक्वल्स टू x, और x का मान आ गया 35। तो दोस्तों x का कोण का मान हुआ 35 डिग्री। y का मान कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों ECD हमें पता है कि एंगल ECD जमा एंगल CEF बराबर है 180 डिग्री। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमें ये 35 डिग्री दिया हुआ है, CEF हमारे पास है नहीं तो ये y डिग्री हो गया और बराबर में 180 डिग्री। y का मान 180 डिग्री से निकाल के माइनस कर दिया 35 से, तो y का मान आ गया 145 डिग्री। तो दोस्तों ये हो गया ये प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस आकृति में एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D क्या है हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एंगल D हम इस आकृति को देख के निकाल सकते हैं। कैसे? किसके माध्यम से? क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण की मदद से। यहाँ पे हमें D दिया हुआ है और जो D के सामने वाला एंगल यानी वर्टिकली अपोजिट जो एंगल है वो कितना है 75 डिग्री। अगर ये 75 डिग्री है तो D भी कितना होगा 75 डिग्री। और L जो है वो समांतर है M के, तो एंगल A जमा एंगल D को अगर हम करें और बराबर रख दे 180 डिग्री से, तो एंगल A का मान भी हम लोग निकाल पाएंगे। तो एंगल A का मान आ गया 105 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? B और C। B और C निकालने के लिए हमें पता है XY जो है वो पैरेलल है। अब जब ये पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल A जमा एंगल B जो है वो 180 डिग्री है। अब एंगल A हमें 105 दिया हुआ है, 105 में से 180 को माइनस कर देंगे तो एंगल B आ जाएगा जो कि आया 75 डिग्री। अब एंगल B 75 डिग्री आया तो हम लोग क्या करेंगे, D और C को जमा कर देंगे और बराबर रख देंगे 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम लोग एंगल C का मान भी ज्ञात कर पाएंगे जो कि आया 105 डिग्री। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों ये देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया। रैखिक व्यूह के अंदर तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदीय रेखा और तिर्यक छेदीय रेखा समांतर रेखा के बराबर कैसे है, क्या क्या है उसके अंदर, ये सारी चीजों की हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। धन्यवाद दोस्तों।